सावरे की महफिल को सावरा ओ किस्मत वालों से शाम है। ये भजन तो आपने गाया है, बहुत बार गाया है। सभी तालियां बजाइए गाना। कहना बनाता बाबा का जीने से, कहना होना था बाबा का जीने से। अरे तालियां बजाकर गा लो, तो नाता है बाबा के साथ। मन कहना बनाता बाबा का जीने से, कहना होना था बाबा का जीने से। मिलने को आता है शमूल से, मिलने को आता है शमूल से। उनका ये साथी बन जाता है, उनका ये साथी बन जाता है। सावरे की महफिल को सावरा सजाता है। किस्मत वालों से श्याम आता है। हम बाबा ने जो कुछ बोले भेजी रोज मेरे दर्शन को लाखों भक्त आते हैं। लेना है चले करके अकेला छोड़ जाते हैं। लेना है चले करके अकेला छोड़ जाते हैं। सुनना तालियां बजाओ। बाबा ने कहा ग्यारस की ग्यारस भक्तों का आना। रस भगतों का कितने प्रेमी जाना चाहते हैं हर एकादशी? अब हाथ नीचे करो। कितने प्रेमी बाबा के पास रहना चाहते हैं? ग्यारस की ग्यारस भक्तों का आना। रस भगतों का। बाबा बोले मुझसे आकर कोई नहीं पूछता कि मैं कैसा हूं। अपने ही मन की मुझको सुना, अपने ही मन की मुझको उसमें भी कुछ कहते कुछ रह जाते हैं। कहते कुछ रह जाते हैं। रोज मेरे दर्शन को लाखों भक्त आते हैं। लेना है चले करके अकेला छोड़ जाते हैं। बोलो, अरे
पिता माता को रोज बोलेंगे ना कि आपने हमारे लिए क्या किया, हमें ये तकलीफ है, हमें ये तकलीफ है, हमें ये तकलीफ है। एक दिन गुस्से में आकर पिताजी बोलेगा चल अपना सामान उठा घर से बाहर निकल गया, पर ये कभी नहीं बोलता, ये कभी नहीं बोलता। इसको समझो, इनको समझो, ये संकेत देते कि हमें क्या करना है। झूठे खर्चे कर देंगे, इधर उधर कर देंगे, पर खाटू में हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे कि ताकि किसी को तकलीफ आ जाए तो उसे वो हॉस्पिटल की सर्विस मिले। रास्ते में बाथरूम नहीं बनाएंगे, रिंगस यात्रा में लाइटें नहीं लगवाएंगे, पर जहां नाम करना वहां खर्चे जरूर कर देंगे। बोलो सच्चे दरबार की। थोड़ा सा समझिए, मैं बहुत छोटा सा हूं आप लोगों के सामने, पर जो सीखा वही बता रहा हूं। एक बार दोनों हाथ उठा लो, बाबू के लिए एक जयकार लगा दो, बोली श्याम प्यारे। इतनी अच्छी जगह शिवनाथ की एक भजन मैं आपके लिए जिस कांधे कावड़ लाऊं मैं आपके लिए, ये कांधा काम आ जाए माँ बाप के लिए, ये गाना काम आ जाए माँ बाप के लिए। सुनाओ ये भजन पूरा। चलिए एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा, जयकारा वीर बजरंगी का बोल हर हर। बोलिए बाबा बासुकी नाथ की, बोलिए राजा महाकाल की, और दोनों हाथ उठाते हुए तालियां बजाते हुए जिस कांधे कावड़ लाऊं मैं आपके लिए, जिस कांधे कावड़ लाऊं मैं आपके लिए, ये कांधा काम आ जाए माँ बाप के लिए।
भजन तो हो जाए। आपको पता है एक बात, मंदिर में अगर आरती प्रारंभ हो जाए तो अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, और भजन को प्रारंभ हो जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए। दान करो तो ऐसा दान करो कि बगल वाले को खबर न रहे। पर हमारे मारवाड़ी समाज में क्या होता है, एक पंखा का दान करेंगे तो उसके 6 दाना मिलेंगे। मेरे पास नहीं है दौलत उनकी याद के लिए, ये आधा गाँव आ जाएगा, तेरा कांवड़िया ना कर से सर पे हाथ के लिए, तेरा कांवड़िया ना कर से सर पे हाथ के लिए। एक बार हमारे जयशंकर जी चौधरी मामा जी ने तो जोरदार तालियां बजाई। कहते जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तेरा कांवड़िया ना कर से सर पे हाथ के लिए, बस कांधा दोनों हाथ खोल के तालियां बजाकर, किसी के हाथ नीचे आ रहे, तालियां बजाकर एक साथ। जिस कांधे कांवड़िया विश्वनाथ की सच्चे दरबार की। इसको वो करो, एक बार और करो। क्या पूछा कभी मेरा हाल, सदा तू अपनी सुनाता है। क्या पूछा कभी किससे नाता है। क्या पूछा कभी मेरा हाल, सदा तू अपनी सुनाता है। पहले पूछा करते थे, आज नहीं पूछे। कभी पूछ कर देखना, ये जरूरी नहीं कि आप खाटू जाकर पूछो, आप अपने घर में भी पूछ सकते हो बाबा से। सुनाओ ये भजन पूरा, दोनों हाथ तालियां बजाओ। वो क्या पूछा कभी मेरा हाल, सदा तू अपनी सुनाता है। क्या पूछा कभी मेरा हाल, सदा तू अपनी सुनाता है।
ताली ना बजाए तो चाहिए एक बार। बाबा बोले मतलबी है तू इंसान, फायदा वचनों का उठा रहा है। मतलबी है तू इंसान, फायदा वचनों का उठा रहा है। खाटू में अगर काम करना था तो जब तो सालासर जाएंगे, सालासर में नहीं पड़ा रानी सती जाओ। हम अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं। अरे विश्वास तो करके देखो, खाटू की उस धूल में जितनी शक्ति है उससे कहीं बढ़कर बाबा में शक्ति है। लोग तो धूल को चाट लेते हैं, बोला मेरा काम बन गया था। एक बार का किस्सा मैं जल्दी से, मैं अपने परिवार की चीजें किसी को बताता नहीं। क्यों? लोग क्या बोलते हैं, सिंपैथी गैन करने आया है, कीर्तन लेने के लिए आया है। ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं आप सभी के बीच में बात शेयर कर रहा हूं। मेरी सबसे पहली संतान मेरी डॉक्टर है। जब वो 1.25 महीने की थी मेरी वाइफ में गर्भ में, उससे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था कि कल सुबह अबॉर्शन कराना पड़ेगा। और उस दिन था फड़वास का दिन। मैंने एडमिट कराया, बोला ठीक है माँ तो बच जाएगी। बोला हाँ माँ बच जाएगी। सुबह 4 बजे मेरी माँ ने मुझे कहा बेटा इसको बहुत ज्यादा पेन हो गया, इसको बहुत ज्यादा पेन हो गया, ये सो नहीं पा रही है, डॉक्टर से तू बात कर। मेरे मन में क्या आई, उस हॉस्पिटल से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पर काठगोला श्याम मंदिर है, मातृमंगल से। मैं काठगोला श्याम मंदिर गया, पट खुले ही थे। मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज काल तो मावस को ध्यान है। बोला हाँ। बोला बिल्कुल चल रहा दे। बोला इतनी सुबह? बोला हाँ। मैं मट्टी का सिकोरा लिया, उसमें जल डलवाया, उसको प्लास्टिक से रैप करके हॉस्पिटल पहुंचा। ऊपर और चढ़ के मैं अपने वाइफ के रूम में गया, उसे मैंने जल पिलाया और मैं सीढ़ियों से पूरा नहीं उतरा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो भगवान मेरी आवाज ले लेंगे, झूठ नहीं कह रहा। हर किसी को ये बात नहीं बताता। पहली बार आज ये 35 mm लाइव चल रहा है और आप सारे बैठे हैं तो मैं बता रहा हूं। मैं ऊपर से नीचे तक भी नहीं आया। मेरी माँ ने कहा कि बेटा वो सो गई, उसे नींद आ गई है। और 11:30 बजे जब अल्ट्रासोनोग्राफी हुई, डॉक्टर ने कहा किस बेवकूफ ने आपको कह दिया आपका बच्चा खत्म हो गया, आपका बच्चा और आपकी माँ दोनों होती है। इसलिए कहता हूं खाटू कदम रखते सबसे पहले श्याम कुंड जाया करो। उस कुंड में जो पावर है ना, उसे हल्के में ना। लोग घृणा करते हैं, मत किया करो। जिस कुंड के अंदर 7 धाराएं बहती है वो कुंड कैसा हो सकता है। बाबा से मैंने मंत्र में मांगी कि बाबा अन्नू मुझको जो भी मिला है ये